ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। अब से कुछ देर पहले नमाज जनाजा अदा की गई है उन शहदा की जो अफ़गान तालिबान के साथ होने वाली झड़प में शहीद हुए हैं, और बहुत ही दुखी दिल के साथ, क्योंकि पाकिस्तान पहले भी लाशें उठा रहा है, जवान शहीद हो रहे हैं, पुलिस के जवान शहीद हो रहे हैं, हमारे अफवाज पाकिस्तान के जवान शहादत दे रहे हैं दहशतगर्दी की इस जंग में, इस कौम की खातिर, हमारी खातिर, हमारे तहफ़्फ़ुज़ की खातिर। और उस पर फिर जारहियत अफ़गानिस्तान की तरफ से भारत की मुआवनत के साथ, अगरचे उसमें दुश्मन के दांत खट्टे किए गए, चेक पोस्टों को तबाह कर दिया गया, 200 से ज़ायद अफराद उनके जो हैं वो हलाक हुए, लेकिन जिसमें टीटीपी के लोग भी शामिल हैं, तालिबान के भी शामिल हैं, खारजी भी शामिल हैं। लेकिन जाहिर है जो इस सूरत हाल में एक मामला पाकिस्तान की सालमियत को लायक है, इसको कैसे हल किया जा सकता है। मेरे साथ अब्दुल्ला हमीद गुल साहब मौजूद हैं, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। अब्दुल्ला साहब बहुत शुक्रिया। मुझे सर सबसे पहले तो ये बताइए कि आज नए चीफ मिनिस्टर ने हल्फ भी उठाया है और उनका कहना यह है कि हम दहशतगर्दों को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, लेकिन हिकमत अमली बनाने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठकर हिकमत अमली बनानी चाहिए और हिकमत अमली बनाकर फिर आगे बढ़ना चाहिए और अमायदीन को, मिशरान को, इन सबको शामिल करना चाहिए। आपके ख्याल में ये काबिल अमल तजवीज़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, ज़बानी कलामी बातचीत करना तो अपनी जगह, लेकिन अमली तौर पर जब सामने आएगा मामला फिर देखेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या जो ये अभी हालिया अफगानिस्तान ने हम पर हमला किया, वहाँ, बल्कि अफगानिस्तान में नहीं कहूँगा, वहाँ की इलेजिटिमेट हुकूमत के हुक्म के ऊपर हमला हुआ, तो क्या चीफ मिनिस्टर जो हैं उसको कंडेम करते हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है। अगर वो उसको कंडेम करते हैं तो फिर बाकी बातें तो उसके बाद शुरू होती हैं, लेकिन अगर वो कंडेम ही नहीं करते, जिस तरीके से माजी में इनकी चीज़ों को कंडेम नहीं किया गया, तो फिर बात तो फिर ख़त्म हो जाती है। इसका मतलब ये है कि आप ही अभी जो आपने बोला कि ये जो हमने नमाज जनाजा पढ़ाए हैं, मेरे ख्याल में कोई ऐसी आंख नहीं थी जो हुब्बे वतन लोग हैं जिसकी आंख में आंसू ना आया हो ये मनाजिर देख के। लेकिन जंगें होती हैं, जंगे के अंदर जो है वो फौज कुर्बानी देती है, गाजी और शहीद हमारा मोटो है, कोई ऐसी बात नहीं है, हो जाते हैं मामलात। लेकिन रोजाना रोजाना दहशतगर्दों के हाथों निशाना बनना ये भी गलत था ना। जो आप खैबर पख्तूनख्वा के जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं वो ये भी बता दें, जरा वजाहत कर दें कि क्या जो है खैबर पख्तूनख्वा के जो असेंबली के लोग हैं, जो पीटीआई के अरकान हैं, क्या वो जनाजों के ऊपर, अफवाज पाकिस्तान के जनाजों के ऊपर जाते हैं? क्या वो जो है वो जनाजे पढ़ना, जो कि एक सियासतदान का बुनियादी मेरे ख्याल में काम होता है, पाकिस्तान की सियासत को अगर सामने रखा जाए तो वो शादियां और जनाजे ये जरूर अटेंड करते हैं, लेकिन क्या वजह है कि उनके ऑफिशियल अकाउंट से जो है कभी सोशल मीडिया के ऊपर कोई इसके बयान नहीं आया, कभी इसकी मुरम्मत नहीं आती, कभी इनके हक में जो हमारे शहीद हो जाते हैं उनके लिए दो लफ्ज नहीं निकलते। ये भी एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल में सवालिया निशान है। खैर, इसमें जो परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी सलमान राजा साहब ने, उन्होंने कहा था कि मैं शुहदा के घर गया और आइंदा भी उन्होंने कहा कि जो अभी हमारी रिसेंट पास में शहीद हुए उनके घर जाऊंगा। बहरहाल आपका नुक्ता नज़र है वो भी ठीक है कि एक बयानिया DGI-SPR साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जितनी शिद्दत के साथ दहशतगर्दों के खिलाफ बयानिया बनना चाहिए, सियासी जमातों को बनाना चाहिए, वो नहीं बन रहा। इस हद तक तो बात बिल्कुल सही है आपकी। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, मौजूदा तनाजुर में जो अफ़गानिस्तान ने जारहियत की पाकिस्तान पर, एक ऐसे पाकिस्तान पर जो पहले ही दहशतगर्दी में की आग में लिपटा हुआ है, और फिर भारत की सपोर्ट के साथ जवाब तो उन्हें मिल गया, लेकिन आपके ख्याल में आइंदा का मंजरनामा क्या होगा? सूरत हाल एस्केलेट कर सकती है, टॉक्स होनी चाहिए, बातचीत से आगे बढ़ना चाहिए, अफगानिस्तान की हुकूमत को इंगेज करना चाहिए, सिफारती सतह पर चीज़ें होनी चाहिए? क्या आपके ख्याल में हल है इसका? देखिए, बात यह है कि जिस तरीके से अफगान तालिबान ने पाकिस्तान में जारहियत की है फर्जियों के साथ मिला के, इट इज़ अनएक्सेप्टेबल, और इसीलिए हमने पूरी कॉन्टीजेंसी बनाई हुई थी और कॉन्टीजेंसी के हिसाब से चल रहे हैं। तो बात ये इनको समझ आनी चाहिए कि आपकी फौज तो है ही नहीं, क्या आपकी फौज हमारा मुकाबला कर सकती है? आपको ये पहले सोचना चाहिए। और आपने क्या दुनिया को मैसेज दिया है कि आप खुल्लम खुल्ला इंडिया के साथ हैं, वो काफरों के साथ हैं जो आई लव मोहम्मद अगर इंडिया में लिखा जाता है तो उसको अरेस्ट करके जूते मारते हैं। आप इस्लाम की बात करते हैं, कौन सी इस्लाम की बात करते हैं? ये फारजियों जिनको इस्लाम से निकाला गया, इनसे ये वाजिबुल कत्ल है, इनकी बात की जाती है। आप मुझे खुद बताइए, जो जत्था या ग्रोह जो वो अपनी मुसल्लत एक लाना चाहता है, अपनी बात करना चाहता है,
रियासत में जो जहाद कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। जो लोग भी जाके रेट ऑफ गवर्नमेंट को चैलेंज करते हैं उनको नहीं छोड़ सकते। इसलिए इस वक्त हमें इनको बिल्कुल सॉर्ट आउट करके एक दफा बता देना चाहिए कि व्हाट पाकिस्तान है। और हमारा स्टेचर दुनिया में इतना ऊंचा चला गया है, हमारी मुसल्लह फौज का नाम इतना चला गया है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का इतना नाम चला गया है कि नाउ दे लिसन टू अस। इसलिए हमें चाहिए अब एक दफा इनको अपनी जगह पर लेकर आए, फिर मुज़ाकरात करें और सालिस के साथ करें कि आइंदा के लिए ये हम एक्सपेक्ट। अदरवाइज देखिए, अफगान जो लोग हैं ना, हम उनको नुकसान नहीं पहुंचाने चाहते। हमारे भाई हैं दोनों तरफ अफगान, तो ये पश्तून हैं, लेकिन हमें मजबूर नहीं करेंगे आपके लॉजिस्टिक्स बंद कर दें और आपकी अफगान ट्रांजिट बंद कर। व्हाट विल यू डू? ना आपके पास चीनी, ना आपके पास गंदम, ना आपको फर्टिलाइजर। व्हाट विल यू डू? आप इसको सोचो तो सही, हमसे हमारे से क्या फायदा है? और वो जो हमारा बैठा दुश्मन हिंदू है वो आपसे क्या, वो सिर्फ आपको यूज कर रहे हैं। सर, आपके ख्याल में ये सारी बातें डिस्कस करने के लिए क्या टॉक्स को इनिशिएट किया जा सकता है अफगान हुकूमत के साथ? देखिए, टॉक्स इनिशिएट अब करेगा अफगानिस्तान कि ये अफगान तालिबान रिजीम, वी शुड नॉट इनिशिएट टॉक नाउ। ये जो इन्होंने हमारे साथ अटैक किया है, वी विल नॉट टॉक टू देम। करें, अभी वो कह रहे हैं सीज फायर करने के लिए, आए बात करें, सीज फायर करें, पाकिस्तान से बात करें, देन वी सी किस स्टेज पे सीज फायर करते हैं, फिर हम बात करते हैं। और किसी को साथ डंडा लेकर, ये तो किसी की बात सुनते ही नहीं है। ये थैंकलेस है ऑनेस्टली। ये अफगान तालिबान रिजीम की मैं बात कर रहा हूँ और फौजियों की, नॉट अफगान लोगों की। वो हमें अपने दिल से दीजिए, हमारे पश्तून दोनों तरफ हैं, उनके रिलेटिव हैं, हम उनके अवाम से बहुत उनसे मोहब्बत करते हैं, बल्कि इनको खुद खड़ा होना चाहिए अपने रिजीम के खिलाफ। जो जिससे किसी इलीजिटिमेट गवर्नमेंट है वहां पर, ना ये एथनिक बैलेंस्ड गवर्नमेंट है, ना ये पोलिटिकल इंक्लूसिव गवर्नमेंट है, ना इस पर ताजिक्स हैं, ना हजारात हैं, ना उज़्बेक्स हैं। खाली अपने पश्तूनों की हुकूमत बनाई हुई है, तो नॉर्दर्न साइड पर इनका कब्जा कंट्रोल है ही नहीं। इससे ईरान, पाकिस्तान, चाइना और अफगानिस्तान, दे हैव टू सिट फाइनली, इसका फैसला करें ताकि आइंदा के लिए ये रीजन पीसफुल हो और यहाँ पर तरक्की हो, ये काम कोई मारा मारी खत्म। बिल्कुल ठीक है सर। इसमें अब एक जो रियासत की पॉलिसी हमारे सामने आई है, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जहां से दहशतगर्दी होगी उस कमीनगाह को तबाह कर दिया जाएगा। स्टेट की ये पॉलिसी, और अगर आप क्या समझते हैं कि टॉक्स इनिशिएट करनी है तो अब ये अफगान हुकूमत ने करनी है, क्योंकि हम कह के थक गए और उसका नतीजा ये निकल रहा है कि हमारे यहाँ दहशतगर्दी बढ़ रही है। इस पे क्या आपकी अब्दुल्ला साहब राय है कि हमारी अभी आज की तो ये हिकमत अमली है, और अफगानिस्तान को समझाने के लिए क्या चाइना को इंगेज किया जा सकता है या चाइना का किरदार हो सकता है इसमें आपके ख्याल में? देखिए, सबसे पहले तो अफगानिस्तान को उनकी जो एक जिसको कहते हैं ना कि औकात के ऊपर लाना बड़ा जरूरी है, ताकि उनको गलतफहमियां जो उनके दिलों में आई हुई हैं वो खत्म हो जाएं। पहली बात यह है कि हम अफगानिस्तान से नहीं बल्कि दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं। अफगान कौम तो जो है वो बेचारी बेकसूर है, अफगान कौम का कोई कसूर नहीं है। ये एक नाजायज उनके ऊपर हुकूमत मुसल्लत हुई हुई है, जिनका ना अफगान हिस्ट्री से कोई ताल्लुक है। देखे ना, ये लोग तो बुत शिकन थे, और वो जो इस टाइम पे वो बुत परस्तों के साथ जो है जाके खड़े हो गए। कलमा हक जो पाकिस्तान पढ़ता है उसके खिलाफ कुफार के साथ मिलकर जो है वो लड़ रहे हैं। तो ये इनका अफगान कौम से भी कोई ताल्लुक नहीं है, और बहुत जल्द आप देखेंगे कि इनके मुल्क के अंदर जो है लोग इनके खिलाफ अलमे बगावत बुलंद करेंगे। दूसरी जानिब जो है चाइना और अभी रशिया ने और ईरान ने अभी रूस के अंदर समझाया था ना, तो फिर क्या समझ आ गई? नहीं समझ आई। भाई देखें, बात यह है कि जिसका खाएंगे उसके गुन गाएंगे। $1 बिलियन अभी लिया, उसके जरिए जो है फिर अफगान नेशनल आर्मी के जो ट्रेंड शुदा जो लोग थे उनकी सर्विसेज को हायर किया, मर्सनरीज को हायर किया, किराए के कातिल लिए, और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो है उनको जो है वो तश्कीलात कर रहे थे, उसी की आड़ में फायर किया और ये सोचा कि शायद फायर का जवाब जो है नहीं मिलेगा, लेकिन पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया और जबरदस्त तरीके से किया। और जब तक के दहशतगर्दों की कमर नहीं टूटेगी, मेरे ख्याल में पाकिस्तान शुड नॉट स्टॉप। दूसरी बात जो है, मेरे ख्याल में जो इस टाइम पे दोहा मुज़ाकरात की बाकायदा वायलेशन हुई है, अमेरिका को चाहिए कि वो भी इंटरवीन करे और पाकिस्तान को सपोर्ट करे।